सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 6.2। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं फ़ोटो खींच के लाई हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 100 पे। तो यहाँ क्या लिखा है, सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म NSSC। SSC कौन होता है? एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स एज टर्म एज SSC। यानी जो पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है, यानी जो पे करता है, उसे SSC कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है? द पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज़ बीन अर्न ईच कार्ड फाइनेंशियल ईयर। ऐसा ईयर यानी ऐसा साल जिसमें जो इनकम अर्न किया होता है, जो इनकम हम अर्न करते हैं, जो कमाते हैं ना, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम होता है वो हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। अभी जो मैंने नीचे टेबल बनाया ना, टेबल, इससे आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च से काउंट करते हैं। यानी अगर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक की डेट तक आपने जितना भी इनकम अर्न किया है, वो पूरे साल भर का जो इनकम टैक्स होगा, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा वो हम उसके फॉलोइंग ईयर यानी असेसमेंट ईयर में देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या दिया है, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो इनकम होता है, जितना भी हमने कमाया रहता है वो साल में, वो इनकम का जो टैक्स है वो हम फॉलोइंग ईयर यानी असेसमेंट ईयर में हम पे करते हैं, आने वाला ईयर में। जैसे यहाँ पे टेबल दिया है ना, देखो एग्जाम्पल में टेबल में क्या लिखा है, 1 अप्रैल से लेकर 2016 ना, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ईयर में जितना भी हमने इनकम अर्न किया है, उसका जो इनकम टैक्स होगा वो हम 2017 और 18 वाले असेसमेंट ईयर में देंगे। समझा आपको? और अभी देखो सेकंड वाला कैसा है, दूसरे वाले में देखो 2017 और 18 जो लिखा है, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में जितना भी हमने इनकम अर्न किया है, जो सैलरी अर्न की है या फिर कुछ फीस अर्न की है, जितना भी हमने इनकम अर्न किया है, उसका जो टैक्स होगा वो हम कहाँ देंगे, ये 2018 और 2019 में। ठीक है, एकदम क्लियर रखो। या इतने चीज होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या है, टेबल फर्स्ट। अभी क्या है कि हमको 3 टेबल सीखना है, टेबल 1, 2 और 3। और ये टेबल को एज वाइज डिवाइड किया गया है। अभी ये जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर अप टू द एज ऑफ 60 ईयर, यानी जो 60 ईयर से जितने भी कम एज वाले हैं उन सबको इस टेबल के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इसमें समझो कि कोई एक आदमी है जो साल भर में 2,50,000 रुपीज़ से कम कमाता है, तो उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, उसको कोई भी मतलब एजुकेशन से, सेकेंडरी हाई एजुकेशन से कुछ भी नहीं देना है। अभी जैसे इसका एग्जांपल में देखो कि समझो कि
कोई आदमी है वो 10,000 रुपये कमाता है, हाँ, तो उसका साल भर का कितना हुआ? 1,20,000, है ना। अभी 1,20,000 2,50,000 से कम है, तो इसका मतलब इस इंसान को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर 2,51,000 हो गया, देखो सेकेंड वाला 2,50,000 ₹1 से लेकर 5 लाख तक जितनी भी इनकम जो अर्न करते हैं उसके पीछे 5% इनकम देना होता है। तो पहले तो जो ये इनकम कमाता है, समझो कि एक इंसान है, अभी ये टेबल के हिसाब से देखो, अभी ये समझो कि एक इंसान है 3,50,000 कमाता है, हाँ, तो मैंने कहा ना कि 2,50,000 तो किसी को भी नहीं देना है, हाँ, तो कितना हो गया? 3,50,000 में से 2,50,000 जाएगा तो 1 लाख बचेगा, ठीक है। अभी 1 लाख इसका इनकम है, अरे इनकम बोले माइनस करने के बाद इनकम, इस अमाउंट में से अभी इनकम टैक्स लेना है। तो क्या क्या रूल्स क्या है? और टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, वो हम लोग ने माइनस कर दिया, अभी कितना? 1 लाख आया। इसका हम लोग 5% करेंगे, तो 5% अपॉन 100 इसका 1 लाख कितना होगा? ये हो गया 5,000, समझे? 5,000 इसको देना है, ये इसका 5,000 इनको देना है। अभी 5,000 के ऊपर सेस कितना है? 2% है, तो इसका हम लोग 2% निकालेंगे। यहाँ पे 5,000 में हम लोग को 2% लेना है, इसका 2% कितना होएगा? कितना होएगा? ये काटो, कितना हुआ? इसका हो गया 100 रुपीज़, हाँ। और एक और है सेकेंडरी, ये वाला, इसके अंदर 1%, इसी 5,000 का 1% भी लेने का है। इसको सीख लो, हाँ, ये यूज करना है। कितना हो गया? 50, हाँ। तो अभी हम तीनों को काउंट करते हैं। इसका कितना था? 5,000 प्लस ये जो 100 है किसका है? एजुकेशन एसेस का, और प्लस 50, तो कितना हुआ? 0,515, यानी इस इंसान को जिसकी इनकम है 3,50,000, उसको ईयरली पूरा कितना देना पड़ेगा? 5,150 रुपीज़ इनकम टैक्स देना पड़ेगा, समझे? अभी थर्ड वाला देखो, अभी जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के अंदर है, हाँ, उसकी जिसकी 5 लाख से 10 लाख के अंदर है, उसके अंदर क्या रूल्स है? उसको इतना तो देना ही है, हाँ। और इसमें से 5 लाख माइनस होगा, ये 5 लाख था ना, 5 लाख माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसमें से 20% उसको इनकम टैक्स देना है, प्लस इन दोनों का भी इनकम टैक्स देना है। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि समझ लो कि किसी एक व्यक्ति है, उसकी इनकम ईयर की, पूरे साल भर की 6 लाख है, हाँ, समझो, देखो 6 लाख है, हाँ, 6 लाख है, तो उसको क्या बोलते हैं? 5 लाख तो उसको देना ही नहीं है, समझा? यहाँ लिखा है ना, देखो, उसको 5 लाख तो माइनस कर देना है, तो 5 लाख तो नहीं देना है, तो कितना हुआ? 1 लाख, ठीक है। अभी 1 लाख हो गया, अभी उसको पहले कितना है? देखो, इतना तो उसको देना ही है, वो फिक्स है ना, तो ये देखो यहाँ पे 12,500 तो फिक्स है। अभी इसका उसको कितना देना है? 20% देना है, 20% इनकम टैक्स देना है, तो कितना होएगा? इसका हम 20% निकाले तो ये कट गया, ये कट गया, ये इसमें, तो 2 1 2 20, ये हो गया 20,000, ये 20,000 भी ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 0,053,2
और ये 3, यानी 32,500 इसका इनकम टैक्स आया। अभी इसके ऊपर उसको 5%, सॉरी कितना है, नहीं 2%, सॉरी हाँ 2%, फिर वापस फिर से इसके ऊपर ही 32,000 के ऊपर 2%, फिर फिर से 32,000 के ऊपर ये देखो 2% निकालने का, उसके बाद फिर से 32,000 का 1%। देखो मैं निकालती हूँ, इसका 2% कितना होएगा, अभी मैं इसका 2% निकालूंगी तो कितना होएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 के 1, 2 टू ज़ा 4 का 1 5 और 6, ये 650। 32,000 ये जो 32,500 है ना, उसमें से ये ऐड करेंगे 650, और अभी 32,000 का एक और कितना 1% भी निकालेंगे, कितना होएगा 325 रुपीज़ ना, वो इधर ऐड करते हैं, समझे। ये एजुकेशन का हो गया, और ये सेकेंड हैंड हाउस का, और ये हमारा वो इनकम टैक्स। तो कितना हो जाएगा 57,433, तो उसको कितना देना पड़ेगा 33,475 रुपीज़ इस इनकम वाले को देना पड़ेगा, समझे। हम लोग को इनकम टैक्स सीखना है, भविष्य में जाओगे तो आपको भी अपनी इनकम का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अभी आप समझो कि आप ये कैटेगरी में है, अभी आप मोर देन 10 लाख कमाते हैं, तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो 10 लाख वाले हैं तो उसका कितना माइनस होएगा, उसका इनकम में से 10 लाख माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ जो रहेगा उसके ऊपर ये दोनों करेंगे। अभी समझो एक बंदा है, उसका ईयरली इनकम 10,50,000 रुपीज़ है, समझो। हाँ देखो 10,50,000 है, हाँ 10,50,000 वो उसका इनकम है। अभी 10,50,000 में से उसको 10 लाख तो निकाल देना है, तो क्या कितना बचेगा 50,000 बचेगा ना। अभी 50,000 बचा, अभी उसको देखो यहाँ पे क्या है, इतना तो उसको देना ही है, हाँ। और जो बचा है 10 लाख निकालने के बाद उसका 30%, तो यहाँ पे देखो 1 लाख 2, ये वाला इनकम तो उसको देना ही है, हाँ। अभी इसका कितना परसेंट है, इसका कितना 30% था ना, तो इसका 30% कितना होता है 5 3 जा 15, ये 15,000 भी ऐड हो जाएगा, हाँ। फिर इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा 0 0 5 7 1 2, है ना, तो इतना है। अभी इसके ऊपर 2%, हाँ। फिर इसी के ऊपर 1% भी, इसका जो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, और ये जो आंसर आया है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा इनकम टैक्स निकल जाएगा। ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करूँ, समझे ना, समझ गए ना। अभी टेबल 2 भी ऐसे ही है, देखो टेबल 2 इसके नीचे दिया है, ये देखो टेबल 2 कितना है, इसमें क्या है, एज क्या है, उसमें 60 से कम वाले की एज थी, इसमें कौन है 60 से 80 ईयर के बीच में जो आते हैं उन लोग का इनकम टैक्स है, समझे, उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। इसमें क्या है, उसमें 2,50,000 था, इसमें 3 लाख से अगर कम रहेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। काउंटिंग का मैटर सेम है, जैसे उसमें काउंटिंग किया वैसे। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रही है, लेकिन जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आएगा। वो फर्स्ट टेबल की तरह ही हमको
सॉल्व करना है बस। खाली ये जो इसमें जो 5% है, फिर -3 लाख है, ये 5 लाख है, बस यही चेंज होगा और कुछ नहीं है। अब इसमें 3 लाख है तो 3 लाख तक कोई भी हम लोग को इनकम नहीं पे करना है। अभी 3 लाख से 5 लाख के बीच में रहेगा तो 5% पे करना है, लेकिन 3 लाख माइनस करने के बाद जो होगा उसका 5%। ठीक है, फिर जो इसका जो आंसर आएगा उस पर 2% और यही जो आंसर आएगा उसका 1%। हाँ, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो ऐड करेंगे तो उसका भी इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये फिर मोर देन 10 लाख वाले के लिए एज वाइज हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन से एज में है कौन, उसके हिसाब से टेबल फॉलो करना है। आपको ये टेबल याद भी करना है, समझे। और प्रैक्टिस सेट 6.2 करने से पहले टेबल को अच्छी तरह देख लेना, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक बार आपको टेबल समझ में आ जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम सेट भी इजी पड़ेगा। प्रॉब्लम सेट 6.2 में प्रैक्टिस सेट 6.2 में सिर्फ एक ही सम है जो वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी एक टेबल है वो तो एकदम इजी है। अगर आपने टेबल पढ़ लिया फर्स्ट सम तो आप मुंह जवानी बोल सकते हो कि इसका आंसर ये है। ठीक है, और ऐसा भी टेबल 3 भी है जो सिटीजन एज के लिए है, यानी उनकी एज, जिसकी एज 80 ईयर के ऊपर है, उनके लिए ये टेबल नंबर 3 के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, उनको अप टू 5 लाख, यानी उनकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, फिर वही 5 लाख 1 से 10 लाख रहेगा तो इसमें से 5 लाख माइनस करो, जितनी भी उसकी इनकम रहेगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 20% इनकम, और तो जो इसका आंसर आएगा उसमें से 2% और 1%। हम जब सम करेंगे ना तो देख लेंगे, समझे। तो टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम लोग डायरेक्ट 6.1 करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स। अभी हमको बताना है कि ये जो नीचे टेबल दिया है ये जो पर्सन्स के नेम दिए हैं और उनके यहाँ पे इनकम दिए हुए हैं और ये उनका एज है, तो उनको इनकम टैक्स देना है या नहीं देना है वो हमको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने टेबल अच्छी तरह पढ़ा है तो आप ये फटाफट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो ये करने से पहले टेबल को अच्छी तरह देख लो, नहीं तो वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? मिस निकिता। एज कितनी है? 27, यानी ये टेबल नंबर फर्स्ट में आएगी। ठीक है, और टेबल नंबर फर्स्ट में 2,50,000 से कम जिसकी भी इनकम होगी ईयरली, उसको इनकम पे नहीं करना है। ठीक है, ये 2,50,000 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो क्या लिखने का? शी विल, ऐसे लिख दो, नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स। ओके, अभी दूसरा कौन है? मिस्टर कुलकर्णी। इसकी एज भी 36 है, यानी ये भी 60 से कम वाला, यानी टेबल नंबर फर्स्ट में आएगा। उसकी इनकम कितनी है? 3,27,000, और कितना हम लोग को नहीं पे करना पड़ता था? 2,50,000 से कम रहेगा तो ही नहीं पे करना पड़ता इनकम टैक्स। इसकी 2,50,000 से ज़्यादा है तो इनकम मोर देन 2,50,000, तो क्या होगा? ही विल हैव टू पे इनकम, तो ही विल हैव टू पे इनकम टैक्स। समझे? अभी थर्ड वन कौन है? मिस मेहता। इसकी एज 44, ये भी टेबल नंबर फर्स्ट में ही आएगा, और ये इसका 2,50,000 से ज़्यादा इनकम है
तो इसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो शी विल हैव टू पे, लिख देना, मैं ऐसे लिख नहीं रही हूँ, अच्छे से लिख देना। और एक है मिस्टर बजाज, ये 64 वाले हैं, यानी 60 से अप वाले हैं, यानी ये टेबल नंबर 2 में आएंगे। और टेबल नंबर 2 में कितना इनकम ठहराया गया है? 3 लाख। 3 लाख तक अगर इनकम है तो उसको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। इनकी ईयरली इनकम कितनी है? 8,40,000 है, यानी इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ही विल हैव टू पे, ये जो ही शी लगा है ना, उस पर नाम लिख देना। ठीक है, ही विल हैव टू पे इनकम टैक्स। ओके। नंबर 5 पे कौन है? मिस्टर डिसेल्वा, वो 81 कौन से हो गए? टेबल नंबर 3। हाँ, तो उनको कहाँ तक छूट है? 5 लाख तक, यानी वो अगर 5 लाख से कम है इनकम तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 5 लाख से कम है ना, 4,50,000 5 लाख से कम है, यानी ही विल हैव नॉट पे टू इनकम। तो ही विल नॉट हैव टू पे इनकम। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन। मिस्टर करतार सिंह, एज 48 ईयर, वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी। His monthly income after deduction of allowances is 42,000 rupees। इसमें बोला है कि करतार सिंह है, 48 ईयर है, यानी ये टेबल नंबर 1 में आएंगे। हाँ, और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनकी मंथली इनकम है पूरा डिडक्शन करने के बाद 42,000 रुपीज़ वो पर मंथ कमाते हैं। हाँ, उस पर मंथ में से वो क्या करते हैं, एवरी मंथ उसमें से 3,000 रुपये वो जीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ही हैज़ आल्सो ब्रॉट 15,000 रुपीज़ क्या बोलते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें वो लेके आए उन्होंने। और कितना डोनेट किया है? 12,000 रुपीज़ उन्होंने पीएम के रिलीफ फंड में डोनेट किया है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि इनका इनकम टैक्स कितना होगा। ठीक है, तो हमको पहले इनका, अब ये 42,000 वो मंथली कमाते हैं ना, तो इनकम टैक्स हम लोग साल भर का, यानी ईयरली का, पूरे साल भर का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 42,000 पर मंथ है, तो साल भर का कितना हुआ, 12 से इंटू करेंगे तो इनका इनकम, एक्चुअल इनकम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व है, क्या है, टोटल ईयरली इनकम क्या होएगा, 42,000 उनका पर मंथ का है, और 12 मंथ कितना पूरा आ जाएगा, 0,004,005, ये यानी 5,04,000 ये उनका पूरे साल भर का इनकम है। हाँ, तो अभी ये कौन से स्लैब में आ गए, यहाँ देखो टेबल में ये इसमें आ गए, टेबल नंबर ये 5 लाख से लेकर 10 लाख में आ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद उनकी इनकम और कम हो जाएगा, मतलब इनकम टैक्स वो इस स्लैब में आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, पहले हम लोग पता करते हैं कि अभी तो हम लोग इसमें है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने 3,000 रुपीज़ पर मंथ जीपीएफ में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और 15,000 का उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, और इतना डोनेट किया है। तो ये तीनों खर्चे जो है, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो पहले हम डिडक्शन देखते हैं कि क्या क्या डिडक्ट होएगा। तो टोटल डिडक्शन क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, ही कंट्रीब्यूट 3000 एवरी मंथ, हर महीने है यानी साल भर का कितना हो जाएगा, देखो कितना आएगा 36,000 हो जाएगा। देखो 3000 ये साल भर का कितना हो जाएगा 36,000। हाँ ये अभी दूसरा क्या है, ही आल्सो ब्रॉट 15,000 का उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया, तो वो भी दिखाएंगे। NNC कितना है ये 15,000 का है। हाँ तो और कितना हो गया ये 0 0 0 11 ये फिर 51 हो गया। अभी एक और चीज़ है, 12,000 उन्होंने PM के रिलीफ फंड में भी दिया है, ठीक है, तो वो भी लिखते हैं यहाँ पे। PM's रिलीफ फंड कितना है 12,000 है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 63,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इसमें से 63,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो कितना हो जाएगा उनका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा 5,04,000 में से इतना हम माइनस कर देंगे, तो कितना होगा इनका 0,0,0,141, यानी अभी इनको ये इनकी इनकम हो गई, इसमें से उनको टैक्स देना होगा। तो अभी कौन से स्लैब में आएंगे, इधर देखो, पहले वो इसमें थे, अभी उनकी इनकम 4,41,000 हो गई, तो अभी ये इस स्लैब में आ गए, तो अभी उनको ये सब नहीं देना पड़ेगा, अभी ये इसके हिसाब से रहेंगे। तो अभी हम 5% उनकी जो इनकम है उसमें से 2,50,000 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर जो इनकम होगी उसका 5% लेंगे, ठीक है। चलो तो क्या लिखने का, फ्रॉम टेबल नंबर 1, हाँ लिखने का फ्रॉम टेबल नंबर 1 के हिसाब से क्या है, इनकम टैक्स इज इन स्लैब कहाँ से कहाँ तक है 2,50,000 से कितना है 5 लाख तक है ना, तो ये 4,41,000 है। तो फिर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इनकम टैक्स कैसे होगा, पहले इनको 5% उनका, हाँ 5% एजुकेशन एस का, अरे इनकम टैक्स का किसका, इसको माइनस करने पे, तो हम लोग क्या लगेंगे, और इसको माइनस करना है ना, तो क्या है 4,41,000 में से कितना माइनस होएगा 2,50,000, ठीक है। तो 5% तो ये 100 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 0,0,0,191 191 है ना, कितना आएगा, ये कटा, तो ये होगा 0, 5 1 5, 5 9 45, फिर 9, ये उनका 5% इनकम हो गया। ये समझा ना आपको कैसे आया, 4,41,000 में से 2.5 लाख क्यों घटाया मालूम है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2,50,000 माइनस करने के बाद 5% लगेगा, समझे ना। तो उनका 4,41,000 था, उसमें से 2.5 लाख कम किया तो कितना हो जाएगा 1,91,000 हो गया, ये रहा 1,91,000 हो गया, फिर उसका हमने 5% लिया, ठीक है। अभी इसका क्या लेंगे, एजुकेशन एस, उसका 2% लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एजुकेशन
सेस क्या हो जाएगा, इसका 2% लेना है तो 100 इंटू ये, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 191। हाँ, और अभी और लास्ट में क्या बचा है, 1% कितना, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, कितना होगा 1%, इसी का 1% लेंगे 9550। हाँ, तो ये कटा इसी पॉइंट में आंसर आएगा, इसका हो जाएगा 95.550। ठीक है, अभी ये और ये इन तीनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, इसके यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, हो जाएगा। तो टोटल इनकम टैक्स कौन सा है, तीनों, 9550 प्लस क्या है 191 प्लस कितना है 9550, इसको पूरा जोड़ोगे ना तो आपका आंसर आएगा 98,360। समझे, इतना आंसर आएगा। तो यानी उसको इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, मिस्टर करता सिंह will have to pay 9836.50 पैसा as income टैक्स। ठीक है, आप टेबल अच्छे से कर लेना और ये मिस्टेक करना मत। ध्यान रखो, ये जो भी इनकम आता है उसमें से 2,50,000 माइनस करने के बाद ही कैलकुलेशन करना, समझे। ठीक है।